सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 114। खूनी हाथी से कबीर परमेश्वर को मारने की कुचेष्टा। इस वीडियो को 7 जून 2024 को रात 11 बजे एडिट किया गया है। सत साहिब। खूनी हाथी से कबीर परमेश्वर को मरवाने की कुचेष्टा। खूनी हाथी मस्त है, पग बंधे जंजीर। गरीब दास जहां डारिया, मसक बांधी कबीर। सिंह रूप साहिब धरया, भागे उल्टे फील। गरीब दास नहीं समझती यह दुनिया खलील। बने केहरी सिंह जीत, चौर शिखर असमान। गरीब दास हस्ती लखया, दिखे नहीं जिहान। कूटे शीश महावत, अंकुश शीर गरगाप। गरीब दास उल्टा भगे, तारी दीजे थाप। भाले को खो मारिए, चरखी छूटे पाख। गरीब दास नहीं निकट जाए, किलकी देवे लाख। जैसी भक्ति कबीर की, ऐसी करे ना कोय। गरीब दास कुंजर थके, उल्टे भागे रोए। दुम गोवे मूंडी धुने, सैन न समझे एक। गरीब दास दिखे नहीं, आगे खड़ा अलेख। पीलवान देखा तबे, खड़ा केहरी सिंह। गरीब दास आए तहां, धरी मौला बहुरंग। उतरे मौला अरस्ते, भाव भक्ति के हेत। गरीब दास तब शाह लखे, कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने, दो रूप में रहे दीस। दास गरीब कबीर के, पास खड़े जगदीश। जंभाई अंगड़ाइयां, लंबे भय दयाल। गरीब दास उस शाह को, मानो दर्शा काल। कोटि चंद्र शशिभान मुख, गिरद कुंड दुमलील। गरीब दास तहां न टिके, भागी गए रणफील। नयन लाल भौपीत हैं, डूंगर नख पहाड़। गरीब दास उस शाह को, सिंह रूप दीदार। मस्तक शिखर स्वर्ग लग, दीरग देह बिलंद। गरीब दास हरी उतरे, काटन जम के फंद। गिरद नाभि निर्भय कला, दुदकारे नहीं कोय। गरीब दास त्रिलोकी में, गाज तास की होय। जीव नरसिंह प्रहलाद के, यू वह नरसिंह एक। गरीब दास हरियाइया, राखन जन की टेक। बार बार सताए कर, मस्तक लीना भार। गरीब दास शाह यो कहे, बक्सो इबकी बार। तहां सिंह ल्यो लीन हुआ, परचा इबकी बार। गरीब दास शाह यो कहे, अल्लाह दिया दीदार। सुन काशी के पंडितों, काजी मुल्ला पीर। गरीब दास इसके चरण लियो, अल्लाह अलेख कबीर। योह कबीर अल्लाह है, उतरे काशी धाम। गरीब दास शाह यो कहे, झगर मुए बेकाम। काजी पंडित रूठया, हम त्याग्यायो देश। गरीब दास षटदल कहे, जादू सिहर हमेश। इन जादू जंतर किया, हस्ती दिया भगाए। गरीब दास इतना रहे, काशी बिडरी जाए। काशी बिडरी चहों दिशा, थांभन हारा एक। गरीब दास कैसे थंभे, बिडरे बहुत अनेक। शब्दार्थ। वाणी नंबर 767 से 789। परमात्मा कबीर जी के हाथ पैर बांधकर एक मैदान के अंदर डाल दिया, जहां पर घोर अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। वर्तमान के स्टेडियम जैसा वह मैदान होता था। राजा तथा पदाधिकारी स्टेज पर बैठते थे। दर्शक चारों ओर खड़े होते थे। मनुष्यों को मारने के लिए हाथी को प्रशिक्षित किया जाता था। उसे शराब तथा रक्त पीने का चस्का लगाया जाता था। उसे खूनी हाथी कहते थे। राजा सिकंदर तथा अन्य मंत्रीगण बैठे थे। प्रजा चारों ओर खड़ी थी। खूनी हाथी को महावत यानी हाथी को वश करके चलाने वाला व्यक्ति कबीर जी की ओर मारने के लिए लाया तो परमेश्वर कबीर जी ने एक सिंह का रूप दिखाया जो केवल हाथी को दिखाई दे रहा था। हाथी ने शराब पी रखी थी। सिंह को देखकर भय के कारण उल्टा भाग गया। महावत ने हाथी को भालों से मारा, परंतु कबीर जी की ओर हाथी नहीं गया। परमात्मा कबीर जी ने महावत को भी सिंह खड़ा दिखा दिया।
महावत भी डरकर हाथी से गिर गया। हाथी भाग गया। परमात्मा कबीर जी के बंधन टूट गए और खड़े हुए। खड़ा होकर अंगड़ाई ली और जम्भाई यानी उबासी ली। बहुत लंबे हो गए। सिर आकाश को छू रहा था। शरीर से असंख्य सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। यह केवल राजा सिकंदर को दिखाई दिया। राजा भयभीत होकर खड़ा होकर मैदान में आया और कहा कि मेरी जान बख्श दो, मेरे से बड़ी गलती हुई है, मेरे को परमात्मा का दर्शन हो गया है। जनता से राजा ने कहा कि यह अल्लाहू अकबर है, कबीर रूप में पृथ्वी पर आया है, इसके चरण छूकर अपना कल्याण करवा लो। परंतु कर्महीन काजी, मुल्ला व पंडित कहने लगे कि कबीर ने जादू जंत्र करके हाथी को भगा दिया, हम जा रहे हैं। यह कहकर वे पाप आत्मा सब चले गए। परमात्मा ने अपना शरीर सामान्य किया और सिंह को अदृश्य कर दिया। अपनी कुटी में चले गए। दीक्षा के पश्चात पूर्ण गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव द्वारा बताई साधना पूरी निष्ठा के साथ करें। कबीर जी ने बताया है कि धीरज रखें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल होए। भावार्थ, जैसे माली आम का बीज बोता है, उसकी सिंचाई करता है, कुछ दिन पश्चात अंकुर दिखाई देता है, फिर भी समय समय पर सिंचाई करता रहता है। रक्षा के लिए कांटेदार झाड़ियों की बाड़ यानी फेंसेस करता है। एक आम के पौधे को पेड़ बनने में लगभग 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं। तब तक माली पौधा लगाने वाला यानी बाग का मालिक या नौकर उस पौधे की सिंचाई करता रहता है। जब आम का पेड़ बन जाता है तो आम के फल लगते हैं। इतने लगते हैं कि स्वयं का परिवार भी खाता है तथा बेचकर अपना निर्वाह भी करता है। इसी प्रकार भक्ति नाम रूपी बीज को बोकर यानी दीक्षा लेकर उसका स्मरण दान रूपी सिंचाई करते रहना चाहिए। आम के पौधे की तरह धीरे धीरे भक्ति रूपी पेड़ बनने के पश्चात सुखों का अंबार लग जाएगा। जैसे आम के पेड़ को टनों आम लगे, खाए और बेचकर धन कमाया, इसी प्रकार भक्त को धीरज रखना चाहिए। धीरे धीरे भक्ति का परिणाम आने लगेगा। विश्वास, परमात्मा की भक्ति का लाभ उसी को होता है जो परमात्मा की महिमा पर पूर्ण विश्वास रखता है। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।